एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग योगिता की लाइफ स्टाइल। आई होप आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ गाइस। हो रहा है ये शाम का टाइम, कुछ 6 o'clock, और मैंने सोचा चलिए मैं आज अपना अपना वीडियो भी स्टार्ट करती हूँ। बहुत हो गया घूमना फिरना, अब अपनी डेली लाइफ रूटीन में भी आते हैं। और यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एंड गाइस, आप लोग बताइएगा कि आपके उधर बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारे इधर टनकपुर में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल बारिश का नामो निशान नहीं है। और इतनी गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलिए गाइस, मैं अपना ब्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ। और आज मैं ब्लॉग अपना स्टार्ट करती हूँ खाना बनाने से, क्योंकि शाम का टाइम है तो खाना ही बनाना है गाइस। क्योंकि हस्बैंड गए हैं ड्यूटी, उनकी इवनिंग शिफ्ट चली है तो ड्यूटी गए हैं वो। और आज थोड़ा जल्दी आएंगे खाना खाने, तो इसलिए थोड़ा जल्दी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ कि जो कि मतलब उनको टाइमली मैं दे सकूँ खाना। तो चलिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल। और कटहल की सब्ज़ी में तो वैसे भी थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने कहा चलो भैया जिससे लेट हो उससे पहले मतलब मैं टाइमली स्टार्ट करूँ कटहल को काटना फिर बनाना। और ये देखिए मेरा कटहल, ये मैं लेकर आई थी कल। एंड कल लेकर आई थी, तो कल तो मैं नहीं बना पाई किसी रीज़न से क्या, कल मैंने कुछ और बनाया था। तो फिर मैंने सोचा चलो आज इसे बनाती हूँ कटहल को, नहीं तो ये पक जाएगा। और पका हुआ कटहल मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं बनाती हूँ कटहल। चलिए गाइस, अब मैं इसे काट लेती हूँ कटहल को और लगा लेती हूँ चाकू में भी तेल और हाथों में भी तेल, जिससे ये चिपचिप ना हो। क्योंकि ना कटहल बहुत ज़्यादा चिपकता है हाथों में, तो मैंने हाथों में भी तेल लगा लिया है और अपने चाकू में भी तेल लगा लिया है, जिससे मतलब बिल्कुल भी चिपके ना। क्योंकि फिर चिपकता है ना तो गाइस अच्छा नहीं लगता है। चलिए गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। और जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं रूम पर साइन वगैरह करके। तो अब निकलेंगे थोड़ी देर में। चलिए गाइस, मैं कटहल काट लेती हूँ, तब मिलते हैं। और मेरे साथ आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। आज मैं दिखाऊंगी अपनी कटहल की रेसिपी कि मैं कैसे बनाती हूँ कटहल। चलिए गाइस, मैं फटाफट काट लेती हूँ क्योंकि नहीं तो मेरे को लेट हो जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। आप लोग बताइएगा कि किस किस को कटहल पसंद है। मुझे तो गाइस बहुत ज़्यादा पसंद है कटहल, लेकिन जितना मतलब पसंद है उतनी इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। मुझे सबसे गंदा काम लगता है इसको काटना। बना तो मैं बहुत ईज़िली लेती हूँ, लेकिन काटते हुए मेरे को बहुत मतलब परेशानी, गुस्सा सब चीज़ आता है। क्योंकि इसको ना मैं ज़्यादा मोटे मोटे स्लाइसेस में नहीं काटती हूँ। कुछ लोग तो मतलब मोटा मोटा काट देते हैं और बना लेते हैं, बट मुझे ऐसे पसंद नहीं है। मुझे ना बहुत पतला पतला पसंद है, पतला पतला काट कर फिर उसको मतलब मैं दिखाऊंगी आपको बनाते हुए कैसे करके मैं बनाती हूँ। बट मुझे मोटे स्लाइसेस वाला पसंद नहीं है, और अच्छे से मतलब धीमी आंच में पकाती हूँ। इसको काटने में इतनी ज़्यादा मेहनत है ना गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत है। ये सीज़न का मैं सेकंड टाइम खा रही हूँ कटहल। काटने के चक्कर में पसंद बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई काट कर दे देना तो मैं बना देती हूँ बहुत ईज़िली। तब मेरे को बिल्कुल भी मतलब वो नहीं होता है, अरकस नहीं आता है। लेकिन जब खुद काटना पड़ जाता है ना, तब बहुत ज़्यादा आता है। तो मतलब बहुत सोच समझ कर मैं ख़रीदती हूँ कि हाँ, मतलब काटने के लिए ना मेरे को प्रॉपर टाइम चाहिए होता है।
ऐसे नहीं कि जल्दबाजी वाला काट दिया मोटा मोटा और बना लिया। बनाने के लिए भी और काटने के लिए भी प्रॉपर टाइम हो मेरे पास, इसके लिए इसलिए मैं कटहल को ना दिन में बिल्कुल भी नहीं बनाती, क्योंकि दिन में तो वैसे भी और भी काम होते हैं और रात में तो कोई ऐसा काम नहीं होता है, बस खाना ही बनाना होता है। और ये वैसे बिल्कुल भी पका नहीं है, बहुत अच्छा है, मतलब जैसे मैंने ख़रीदा था ना वैसे ही है, बिल्कुल भी नहीं पका है। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं पक ना जाए। फिर मैंने उन्हीं ठेले वाले अंकल से ही पूछ लिया था, मैंने कहा अंकल इसको रखना कैसे, तो उन्होंने बोला कि फ्रिज में मतलब पन्नी में ही ऐसे रख देना, तो बिल्कुल भी नहीं पकेगा। और सच में ही नहीं पका, मुझे तो लग रहा था कि पक ना जाएगा ही, क्योंकि पका हुआ मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मीठा मीठा अजीब सा ही। एंड गाइस यहाँ पर मेरा कटहल कट कर रेडी हो गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लग रहा है मुझे तो, और हम 2 जन हैं बस खाने वाले, और साथ में मेरा बेटा है, वो तो क्या ही खाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लग रहा है मेरे को। तो मैं सोच रही हूँ इसको आधा रख दूँ या फिर पूरा ही बना दूँ, क्या करूँ। अगर आधा कटा हुआ मैं रख देती हूँ तो पक जाएगा, पता नहीं मुझे अब इसका तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग कटा हुआ मतलब फ्रिज में अगर कटहल रख देते हैं तो पक जाता है या फिर नहीं। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं पूरा ही बना देती हूँ, क्योंकि पक जाएगा तो फालतू में बेइज्जती हो जाएगा। और अगर बच जाता है तो हम मॉर्निंग में भी अगर बच जाता है तो नाश्ते के साथ खा सकते हैं। वैसे हम लोग प्रेफर तो नहीं करते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, तो मतलब बासी खाना बेकार है इस गर्मी में, फालतू में तबीयत ख़राब वगैरह हो जाएगी। बट बच जाता है तो फिर अब फेंक तो नहीं सकते, क्योंकि फेंकते हुए अच्छा नहीं लगता गाइस। तो मैं सोच रही हूँ मैं पूरा ही बना देती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मतलब ये कटा हुआ हम फ्रिज में रख देंगे तो ये पकेगा या फिर नहीं पकेगा। चलेगा इसमें मैंने इसे थोड़ा सा पानी में रख कर मतलब थोड़ा सा इसको स्टीम करूँगी, जिससे थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। फिर इसको वॉश करूँगी अच्छे से, फिर जाकर मैं इसे तड़का लगाऊँगी। मैं ऐसे फ्राई करके नहीं करती, कभी कभी बनाती हूँ फ्राई वाला, क्योंकि फ्राई वाला मेरे को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं सीधे तड़का मारकर फिर मैं उसे अच्छे से धीमी आंच में पकने देती हूँ। तो मतलब बहुत अच्छा स्वाद आता है। मैं आपको दिखाती हूँ पूरी रेसिपी। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मैं अपना फ़ोन कैसे लगाऊँ। अगर मैं फ़ोन अपना सब्ज़ी में लगा दिखाती हूँ तो मेरा फेस नहीं आ रहा है, और फेस दिखाती हूँ तो सब्ज़ी नहीं आ रही है। बट कोई नहीं, आप लोग मैनेज करिएगा और देखिएगा। चलिए मैं साथ साथ एंड यहाँ पर गाइस मेरे माइक की बैटरी लो हो गई थी, और मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरा माइक बंद हो चुका है, और मैं फालतू में बोली जा रही थी और कोई मतलब वॉइस रिकॉर्ड भी नहीं हुई। अब मेरे को वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। चलिए गाइस आप लोग देखिएगा, और मेरे को तो डबल मेहनत करनी पड़ रही है। चलिए कोई नहीं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्टीम करा अपना ये कटहल, और फिर मैं अब इसको अच्छे से वॉश करूँगी, क्योंकि ना गाइस बिना वॉश करे ना मज़ा नहीं आता है। अब मैं इसे अच्छे से वॉश करूँगी। स्टीम करके ना अच्छे से वॉश हो जाता है, मतलब उसमें चिपचिपन नहीं रहता है। चिपचिपन में मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कुछ चिपका ना रह जाए, क्योंकि जब हम लोग फ्राई वाला बनाते हैं तो ऐसे करके तो नहीं, मतलब स्टीम वगैरह तो नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है कि चिपचिपेपन में मतलब कुछ डस्ट वगैरह ना रह जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पहले इसको पानी में उबाल लेती हूँ, 2-3 ही मिनट उबालती हूँ, ज़्यादा नहीं उबालती, नहीं तो ये बिल्कुल वो हो जाएगा मतलब मुलायम, और वो तो फिर बेकार हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ही उबालती हूँ, जिससे मतलब अच्छे से मेरा वॉश हो जाए, इसका चिपचिपापन निकल जाए और मेरा अच्छे से वॉश भी हो जाए। और मैंने अच्छे से वॉश करा इसे, फिर मैं इसमें डायरेक्ट तड़का मार दूँगी। अब थोड़ा देर मैं इसी में रखे रहने दूँगी, क्योंकि जो भी पानी होगा वो मतलब निकल जाएगा। और नीचे थाली वगैरह कुछ लगा दूँगी, ये मैं जो थाली धुल रही हूँ वही मैं थाली लगा दूँगी, और इसका सारा पानी निकल जाएगा। फिर मैं हाथों हाथ आटा भी मल लूँगी।
आटा भी मैंने मल लिया है और अब मैं इसको ढककर थोड़ी देर छोड़ दूँगी, क्योंकि मतलब ना थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए आटे को ढककर, क्योंकि इससे होता है कि आटा ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। नहीं तो डायरेक्ट मतलब आटा मलकर और रोटी सेकने लगते हैं तो थोड़ी अजीब सी रोटियां लगती हैं, और थोड़ा देर रेस्ट में उसे छोड़ देते हैं तो मतलब अच्छी रोटियां, फुली फुली रोटियां मुलायम बनती हैं। अब मैंने इसे ढककर छोड़ दिया है। अब मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी करूँगी। जब तक मेरी सब्ज़ी होगी तब तक मेरा आटा मतलब फूल कर तैयार हो जाएगा, फिर मैं फटाफट रोटियां भी सेक दूँगी। अब मैं सब्ज़ी में मतलब तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने अपना गैस भी जला लिया, कढ़ाई थोड़ा सा गर्म करके फिर मैं इसमें तेल वगैरह डालूँगी। और मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि मतलब विंडो से बहुत अच्छी हवा आ रही थी आज, तो मतलब गर्मी का ना थोड़ा एहसास नहीं हो रहा था। नहीं तो खाना बनाते टाइम इतना बुरा हाल हो जाता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो फिर अब ये थोड़ी सी कढ़ाई गर्म हो जाए फिर मैं इसमें डालूँगी तेल। यहाँ पर मैं कुछ आप लोगों को बता रही थी, कुछ बातें कर रही थी, बट वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया और अब बिल्कुल मिसमैच हो गया। और मेरा थोड़ा दिमाग भी ख़राब है कि मतलब मैंने इतना सब कुछ बोला और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। चलिए कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसे, आप लोग इंजॉय करिएगा। और मैंने अब डाला तेल, और तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें डालूँगी जीरा। यहाँ पर मैं मसाला देख रही हूँ अपना, जो मैंने मसाला मतलब बनाया था वो देख रही थी और उसे अच्छे से निकाल ली थी। फिर मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया था। अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालूँगी। देखिए अच्छे से धुआं निकल गया है, तो तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। क्योंकि हमारा घर का तेल है ना, तो थोड़ा कच्चे तेल में मतलब डाल देते हैं तो स्मेल देता है, तो मतलब वो मज़ा नहीं आता है, तेल की स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो मतलब अच्छे से पकने पे ही जीरा वगैरह डालते हैं। फिर मैं इसमें अपना कुटा हुआ पेस्ट भी डाल दूँगी, जो ये जिंजर गार्लिक और अनियन का पेस्ट है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको अच्छे से चला कर भूनती रहूँगी जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता, मतलब गोल्डन ब्राउन, तब तक मैं इसे भूनूँगी। फिर इसमें धनिया और मिर्ची डालूँगी। अब मेरा मसाला भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो मैं अब इसमें डाल दूँगी धनिया और मिर्ची। क्योंकि मैं ना ज़्यादा मसाले को मतलब नहीं भूनती हूँ जब धनिया डालती हूँ और मिर्ची डालती हूँ, क्योंकि और भूनना पड़ता है, और ज़्यादा जला हुआ मसाला ना मतलब अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट बिल्कुल ख़राब कर देता है, जला जला सा मतलब टेस्ट आने लगता है। इसलिए जब मैं थोड़ा भुन जाता है तो फिर मैं इसमें धनिया और मिर्ची डालकर फिर अच्छे से भूनती हूँ। फिर इसमें टमाटर भी मैं डालती, लेकिन टमाटर मेरे पास थे नहीं, ख़त्म हो गए थे, और मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि क्या कहते हैं टमाटर नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं अपने हस्बैंड से मंगा लेती पहले ही। चलिए कोई नहीं, कभी कभी मतलब कुछ चीज़ों के बिना भी बनानी चाहिए सब्ज़ी, हर मतलब हर टाइप की खानी चाहिए, हर टेस्ट के अनुसार, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता कब हमारे पास क्या चीज़ ना हो। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम टमाटर का ध्यान रखूँगी, तो टमाटर लेकर आऊँगी, फिर टमाटर के साथ बनाऊँगी। आज ऐसे खा लेते हैं। फिर मैंने इसमें डाला लाल मिर्च, और ये आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा चटपटा खाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि गर्मी बहुत है, और इतना तीखा मतलब थोड़ा अवॉइड करें तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई तबीयत ख़राब हो जाएगी टेस्ट के चक्कर में। इसलिए मैंने हल्का सा ही चटपटा रखा है, ज़्यादा चटपटा नहीं बनाया है। फिर मैं इसमें डालूँगी, जब ये अच्छे से भुन जाएगा, मिर्ची और धनिया भी अच्छे से भुन जाएगी, फिर मैं इसमें डालूँगी मसाला, गरम मसाला और मीट मसाला। क्योंकि कटहल बिल्कुल मतलब चिकन के जैसे ही बनाते हैं, तो मीट मसाला मतलब अच्छा लगता है। लेकिन गरम मसाला मैं बहुत हल्का डालूँगी, क्योंकि भाई पेट वेट ख़राब हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए मतलब कम सब्ज़ी डालूँगी, जो कि खाने में भी अच्छी लगे और हमारी हेल्थ भी ख़राब ना हो। अब देखिए मेरा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी
मीट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि मीट मसाला डाल रही हूँ और गरम मसाला भी दोनों चीज़ डालूँगी तो ज़्यादा मतलब गरम हो जाएगा, इसलिए मतलब थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला। और साथ में ही हल्दी पाउडर डाल दूँगी, क्योंकि हल्दी पाउडर ना मैं मतलब लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा अगर जल जाता है तो वो स्मेल देता है, और स्मेल देता है वो बहुत टेस्ट ख़राब कर देता है सब्ज़ी का। तो हल्दी पाउडर मैं ज़्यादा नहीं भूनूँगी, इसलिए लास्ट में डालूँगी और फिर डाल दूँगी अपनी सब्ज़ी। अब मसाले को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा भूना मैंने, अब मैंने डाल दिया सब्ज़ी और इसको हल्की आंच में अब मैं पकने दूँगी। इसलिए मैंने बड़े चूल्हे से अब छोटे चूल्हे में मतलब इसको एडजस्ट कर दिया, क्योंकि बड़े चूल्हे में तो मतलब जल्दी जल्दी वो पक जाती और छोटे चूल्हे में मतलब धीमे धीमे पकेगी तो वो बहुत अच्छा मतलब टेस्ट करेगी। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा हो गई है सब्ज़ी, मतलब ठीक है, अगर बचती है तो सुबह खा लेंगे, नहीं बचती है तो अच्छी बात है। मैं इसको अच्छे से पूरा मिक्स करके हल्की आंच में, धीमी आंच में मतलब पकने के लिए छोड़ दूँगी। एंड पूरी सब्ज़ी डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी नमक। ये भी आप लोग स्वाद अनुसार डालिएगा। हम लोग थोड़ा सा तेज़ खाते हैं, हम लोग थोड़ा सा मतलब चटपटा खाते हैं, फीका फीका हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने अपने स्वाद अनुसार नमक डाला है और इसको भी अच्छे से मिक्स करके अब मैं ढक दूँगी, कि जो कि मतलब ऐसा ना हो कि एक ही साइड नमक पड़ा रह जाए। तो अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसको छोड़ दूँगी धीमी आंच में। एंड यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी ऑलमोस्ट सिक गई हैं, बस लास्ट एक ही रह गई है, वो भी मैं फटाफट सेक लेती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी रोटी सेकते टाइम, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी गाइस। एंड मेरी सब्ज़ी भी पक चुकी है, ये देखिए पककर कुछ इस तरीके की हो गई है, बिल्कुल रेड, बहुत अच्छी लग रही है और देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है। अब खाने में टेस्ट करके बताऊँगी कैसी लग रही थी। ओके गाइस, मैं फटाफट रोटियां भी अपनी बना लेती हूँ। और मैंने साथ ही साथ अपना किचन भी क्लीन कर लिया, क्योंकि मेरे फैला हुआ किचन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये मेरी रोटियां हैं और मैंने सब्ज़ी भी पलट ली है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाया था मैंने, तो ज़्यादा देर मतलब सब्ज़ी रखने से लोहे की कढ़ाई में काली पड़ जाती है सब्ज़ी, तो मैंने इसको पलट लिया है। और अब मैं लाइट ऑफ़ करती हूँ और अपने हस्बैंड को भी कॉल करूँगी, वो खाना खाने आएंगे। और